ભારતીય પેન્શનર્સ મંચનું ત્રીજું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન ભુજના વાગડ 224 અતિથિ ગૃહ ખાતે યોજવામાં આવ્યું હતું, જેમાં દેશભરમાંથી મંચના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ VS યાદવની ઉપસ્થિતિમાં આયોજિત આ અધિવેશનનો પ્રારંભ સ્વામી શ્રી પ્રદીપ્તાનંદજી સરસ્વતીના શુભ આશીર્વાદથી થયો હતો. ખાસ કરીને આ અધિવેશનમાં પેન્શનર્સને લગતા વિવિધ પ્રશ્નો અને સમસ્યાઓ વિશે ચર્ચા હાથ ધરવામાં આવી હતી. તેમજ આ પ્રશ્નોના નિકાલ માટે રાષ્ટ્રીય સ્તરે રજૂઆત કરવાનો ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો. ભારતીય પેન્શનર્સ મંચ કચ્છ વિભાગના અધ્યક્ષ ગૌતમ ભાનાણી, ઉપાધ્યક્ષ DP ગુસાઈ, સેક્રેટરી નરેન્દ્ર વ્યાસ સહિતના મંચના હોદ્દેદારોએ આ રાષ્ટ્રીય અધિવેશન માટેની વ્યવસ્થા સંભાળી હતી. ખાસ કરીને પેન્શનને આવકમાંથી મુક્તિ આપવા, પેન્શન ધારકોની ઉંમર 65 વર્ષથી વધુ હોય તો તેમના પેન્શનમાં 20% વધારો કરવા, તેમજ 80 વર્ષની ઉંમર હોય તો 100% વધારો કરવા, સિનિયર સિટીઝન નાગરિકોને રેલ ભાડામાંથી મળતી રાહત ફરી શરૂ કરવા સહિતના પ્રસ્તાવ બહાલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત સંગઠનના સક્રિય કાર્યકરોનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. भारतीय पेंशन मंच एक राष्ट्रवादी संगठन है, गैर राजनीतिक गैर श्रमिक संगठन है और पिछले 6 साल से देश भर में सदस्यता अभियान चलाए हुए हैं. 19 प्रदेश में हमारी सदस्यता है और सभी प्रदेशों में हमारे पेंशनर से संपर्क है. और इस समय अपना जो अधिवेशन है, ये अखिल भारतीय अधिवेशन तीसरा आज भुज में हो रहा है. कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, सभी विषयों पर हमने चर्चा की है. हमारी मुख्य जो विषय है, पहला है कि भारत सरकार पेंशन पर आयकर लगाती है, जो कि बिल्कुल अनुचित है. पेंशन कोई आय नहीं है. जो वेतन हमें मिलता था सर्विस के दौरान, उस वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारित होती है. और जब हमको वेतन जो मिलता था उस वेतन पर हम आयकर देते थे, तो एक वेतन पर 2 बार आयकर देना उचित नहीं है. और सरकार एक तरफ हमारी पेंशन पर आयकर लगाती है, लेकिन पूर्व विधायक सांसद जो पेंशन लेते हैं उनकी पेंशन पर आयकर नहीं है. तो एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते, एक देश में एक ही कानून होना चाहिए. दूसरा, 2018 में भारत सरकार ने एक आंकड़े जारी किए. उस आंकड़े के अनुसार भारत सरकार ने माना कि देश के अंदर औसत मृत्यु आयु 65 वर्ष है. उसको आधार बना करके भारतीय पेंशन मंच ने अपने प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन में शिरडी में प्रस्ताव पारित किया कि जब पेंशनर 65 साल के हो जाएं तो उनकी पेंशन में 20% बढ़ोतरी होनी चाहिए. और जब पेंशनर 80 साल के हों तो 100% उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो. सरकार ने हमारी इस बात को स्वीकार किया और एक स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की गठित की. स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी है, वो सरकार की विचाराधीन है. अब हमारा ये सरकार से कहना है, भारत सरकार से, कि उस रिपोर्ट को सरकार जल्दी लागू करे. तीसरा, कोरोना काल में सरकार ने हमारी 2 सुविधाएं बंद की. 18 महीने का महंगाई राहत सरकार ने फ्रीज कर दिया और रेल किराए में जो छूट मिलती है वरिष्ठ नागरिकों को, वो बंद कर दी. तो सरकार का हमारा ये कहना है कि भाई ये दोनों छूट जो है, ये जो महंगाई राहत जो है आपने जो बंद की है, तो महंगाई के आंकड़े के आधार पर महंगाई राहत मिलता है. आप महंगाई को कम नहीं कर सकते, राहत बंद नहीं कर सकते, तो ये आपको रिलीज़ करना चाहिए. और रेलवे का जो कंसेशन है वो वर्तमान सरकार ने नहीं दिया है, ये तो बहुत पहले सरकार ने दिया था. आप इसको बंद नहीं कर सकते. तो ये हमारी सरकार से मांग है. और इन मुद्दों को लेकर के हम पिछले कई सालों से संघर्षरत हैं और इस अधिवेशन में हम संघर्ष की कोई रूपरेखा बना सकते हैं. और संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो हम एक बड़ा सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अपने सारे देश के हमारे मेंबर आएंगे, हम वो कार्यक्रम करेंगे और भारत सरकार को फिर अपना ज्ञापन देंगे. और 2024 का चुनाव आ रहा है और सरकार उस पर विचार नहीं करेगी तो फिर हमें अपना कुछ विचार करना पड़ेगा कि हमको आगे क्या कदम उठाना. तो ये सारी हमारी रणनीति है. आज नए पदाधिकारी का चुनाव भी होना है, वो भी सब हम शाम को करेंगे. मैं विनोद पारासर, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय पेंशन मंच. हम लोगों का ये तीसरा वार्षिक अधिवेशन चल रहा है. इससे पहले के 2 अधिवेशन हमारे शिरडी में और हरिद्वार में हो चुके हैं. ये हम लोग
भारत सरकार और राज्य सरकार के जो भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं यानी पेंशनर भोगी हैं, उन लोगों की समस्याओं को लेकर यह मंच बनाया गया है और उनके लिए हम संघर्षरत हैं। हमारी मुख्य मांगों में ये है कि कोरोना काल के दौरान जो पेंशन हमारी 18 महीने की रोक ली गई थी, उसे सरकार दोबारा से बहाल करे। इसके अलावा हम सभी लोग सीनियर सिटीजन हैं। रेलवे में जो हमें कंसेशन मिलता था सीनियर सिटीजन की हैसियत से कोरोना काल के दौरान, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, उसे फिर से रिलीज़ किया जाए। इसी तरह से जो सरकारी कर्मचारी या जो पेंशन भोगी थे, उनका डियरनेस अलाउंस है 18 महीने का, वो भी ड्यू है, उसे भी नहीं दिया गया है, वो भी दिया जाना चाहिए। और जो एक कर्मचारी हमारे 30 जून और जनवरी को रिटायर हो रहे थे, उनको एक इंक्रीमेंट मिल के दोबारा से फिक्सेशन होनी थी, वो भी नहीं हुई, वो भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसमें हमारे 19 राज्यों में हमारे प्रतिनिधि हैं, 1000 से ऊपर 12 राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए हैं। अब आगे संघर्ष का क्या रास्ता अपनाते हैं, हम आपस में विचार विमर्श करके अपनी मांगों को आगे बढ़ाएंगे।